हरिदास परंपरा के अधिकतर आचार्य बुंदेलखंड से गए। हमारे रामानंदी परंपरा के अधिकतर आचार्य बुंदेलखंड से पधारे। इसका मतलब क्या है कि बुंदेलखंड के लोगों में वृंदावन प्रेम लक्षणा भक्ति का बीज तो है, बस किसी वृंदावन साधक के द्वारा उस बीज में जल पिरोने की आवश्यकता है। वो अपने आप पुष्पित पल्लवित और फलित हो जाएगा। हमारे वृंदावन से प्रेम करने वाले पंजाब के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, पर वृंदावन को पूर्ण रूपेण धारण करने वाले अधिकतर बुंदेलखंड के। इसलिए जैन जी मुझे कह रहे थे कि महाराज जी हम तो पता नहीं कैसे वृंदावन गए, बिहारी जी को देख करके मैं भी रोता रहा, हमारी गृहिणी के भी नेत्र सजल हो गए। ये आपकी स्थिति इसलिए है क्योंकि जिस भूमि का जल आप पी रहे हैं, यहां के जल का कोई तो संबंध हमारे वृंदावन से है। हम एक भाव गाते हैं कथा में, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। एक बात स्पष्ट है भैया, वृंदावन की चर्चा सुनकर के, वृंदावन के वासी को देख करके, वृंदावन शब्द सुनकर के नेत्र बंद हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, एक अलग सी शीतलता का अनुभव होने लग जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। ये सारे इस बात के द्योतक हैं कि आप पूर्ववर्ती वृंदावन से वृंदावन वासी ही थे, इसीलिए आपका ऐसा भाव बन रहा है। और हो ना हो, अब देखो ताली कम बजाओ, सुनो ज्यादा, कोई बढ़िया बेहतरीन बात लगे तभी बजाना, हाँ बाकी तो सुनो। वृंदावन से पूर्व, अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं कथा सुनाऊंगा और कथा का भाव सुनकर के आप क्यों रो रहे हो, आपके नेत्रों में आंसू क्यों आ रहे हैं? आज सुबह हम लोग जब आ रहे थे, कितने सारे बालक, कितने सारी माताएं, कितने भाई बंधु वो भावुक हो रहे हैं देख करके। मैं कोई बहुत बड़ा कोई फिल्म स्टार तो नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा कोई वो तो हूं नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एक्टर, लेकिन केवल ये बात देख करके कि कोई ब्रज से आए हमारे नगर में, कोई ब्रजवासी आए हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे शहर में। राधा रमन जी तो नहीं आ पा रहे, राधा वल्लभ जी तो नहीं आ पा रहे, पर उनके सदा चरणों में रहने वाला कोई ब्रजवासी आया है, उसी भाव से भावुक हो रहे हैं। क्यों ये भावुकता आपके चित्त में क्यों हो रही है? आप कभी मिले तो हो नहीं ठाकुर जी से, कभी प्रत्यक्ष देखा तो है नहीं उनको, फिर क्यों? हमारा पूर्व का संबंध तो है, हम कभी ना कभी तो ठाकुर जी से मिले हैं। हम पूर्व में जब ठाकुर जी आए होंगे पृथ्वी पर, हम में से कोई उनका सखा रहा होगा, हम में से कोई सखा नहीं तो बंदर रहे होंगे जो संग में ही डोलते रहे होंगे ठाकुर जी के। उनकी कृपा दृष्टि पड़ गई है, हमने उनको नजदीक से देखा है किसी युग में, इसीलिए इस युग में उनकी चर्चा, उनके संबंध की बातें, उनके नगर का व्यक्ति हमको भावुक कर देता है। संबंध तो है। आप चाहे किसी भी धर्म में हैं, किसी भी पंथ में हैं, किसी भी जाति प्रजाति में हैं, किसी भी नगर में हैं, किसी भी शहर में हैं, वृंदावन यदि आपको आकर्षित कर रहा है तो ये बात हम व्यासपीठ से डंके की चोट पर अपने हस्ताक्षर करके कह सकते हैं कि आपका पूर्व संबंध ठाकुर जी से है, आप पूर्व के ब्रजवासी ही हो, तभी आपको इतना प्रेम हो रहा है उनसे। और उसमें भी मध्य प्रदेश,
क्या ही कहें इस प्रदेश के लिए। तो यहां की पुरातन संस्कृति अद्भुत, यहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोग, शहरी क्षेत्र के लोगों की मानसिकता अच्छी, यहां के लोगों की विचारधारा इतनी शुद्ध पवित्र, यहां का भोजन शुद्ध पवित्र, यहां के गांव, यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के जंगल सुंदर शुद्ध पवित्र। तो निश्चित है कि ब्रजमंडल में किसी का जन्म होता है और वो किसी कारण से उसको पुनर्जन्म यदि लेना होता है तो ठाकुर जी ज्यादा दूर नहीं भेजते उसको, मध्य प्रदेश में ही दे देते होंगे जन्म। बोल चलो यहां से तुम आते तो भी रहोगे वृंदावन, ज्यादा दूरी नहीं है। बहुत अद्भुत है मध्य प्रदेश, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों की मानसिकता, विचारधारा। जितना पुरातन संस्कृति का पालन हमारे मध्य प्रदेश ने किया है, शायद और प्रदेश तो आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं, पर मध्य प्रदेश आज भी अपनी आधुनिक संस्कृति, अपनी पुरातन प्राचीन संस्कृति को आज भी बचाए हुए है। जितना पुराना कर्म, जैसे कि हैंडलूम के काम हो, पुरानी कलाकृतियां हो, पुरानी चीजों से किसी चीज को निर्माण करना, वो जितना मध्य प्रदेश में उतना अन्य जगह नहीं दिखता है। तो ऐसी मध्य प्रदेश की भूमि, उसमें भी मध्यस्थ ये सागर, मुझे बहुत प्रसन्नता है आज यहाँ आकर के। आप सब लोगों को मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और निश्चित ही आश्वासन देते हैं कि 7 दिन में नहीं रहे सो भूल जाओगे कि आप सागर में हो, यूं ही लगेगा वृंदावन में ही बैठे हैं हम। तो यहीं श्री ठाकुर जी यही पहाड़ी पर, यहीं कहीं नीचे गली मोहल्ला में ही कोई गैया चरा रहे होंगे, ऐसा अनुभव होएगा। आज प्रथम दिन है कथा का, थोड़ी देर हम लोग चर्चा करें। आज प्रथम दिन वैसे भी महात्म की चर्चा होती है, और अभी हमारे वृंदावन से आ रहे हैं महाराज जी, हमारे राधा वल्लभ लाल जी के परम सेवक, वहां के तिलकायत गोस्वामी जी अभी पधार रहे हैं। तो थोड़ी देर हम लोग चर्चा करें और उसके बाद आज प्रथम दिन के सत्र को विराम करेंगे, और कल से विधिवत रूप से 3 से 6 बजे तक का क्रम आप लोग ध्यान से करिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रथम दिन महात्म की चर्चा होती है। महात्म का मतलब क्या होता है? महत्व। क्या होता है? महत्व। अंग्रेजी में कहें इंपॉर्टेंस। श्रीमद् भागवत जी की इंपॉर्टेंस क्या है, श्रीमद् भागवत जी का महत्व क्या है, महात्म क्या है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है। ठाकुर जी के 3 रूप बताए गए हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। कितने रूप हैं? 3। आप कहेंगे जो 24 रूप हैं वो क्या है फिर? 24 अवतार, 10 अवतार, ये सब क्या है? अनंत अवतार। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना के रूप में ठाकुर जी के अवतार बहुत सारे होते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हम ठाकुर जी को कैसे देखते हैं? ठाकुर जी की आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, होठ है, जीभ है, हाथ हैं, पैर हैं। पर गैया ठाकुर जी को कभी कभी अपने रूप में भी दिखती होगी। उसको लगता होगा ठाकुर जी मेरे जैसे ही होंगे। भैंस को लगता होगा ठाकुर जी मेरे जैसे होंगे। टाइगर को लगता होगा, बाघ को, ठाकुर जी मेरे जैसे होंगे। चैंटी को लगता होगा ठाकुर जी मेरे जैसे होंगे। और आप विश्वास मानिए, ये लगता ही नहीं है, उनके लिए ठाकुर जी वैसे ही हैं। इसलिए ठाकुर जी के अवतार 24, 11 या कुछ क्रम नहीं है उनका, अनंत हैं ठाकुर जी। जिसकी जैसी भावना उसके वैसे ठाकुर जी हैं। लेकिन चाहे वो चेंटी के ठाकुर जी हो, चाहे वो हाथी के ठाकुर जी हो, चाहे वो मानव के ठाकुर जी हो, सब ठाकुर जियों के रूप 3 ही हैं।
सत्य, चैतन्य और आनंद। स्वरूप अनेक हो सकते हैं ठाकुर जी के, पर अनेक स्वरूप वाले ठाकुर जी के रूप तीन ही है, सत्य, चैतन्य और आनंद। अच्छा एक बात बताएं, सत्य, चैतन्य और आनंद, इन तीनों ठाकुरों के आपने और मैंने सबने दर्शन किया है। कैसे? देखना, ठाकुर जी का सत्य स्वरूप कौन सा है? जिस रूप के सन्मुख आते ही आपका सिर हिलने लग जाता हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जिस स्वरूप के सन्मुख आते ही नेत्र बंद हो जाते हो, जिस स्वरूप के सन्मुख आते ही मुख पर प्रसन्नता आ जाती है, वो ठाकुर जी का सत्य स्वरूप। और वो सत्य स्वरूप क्या है? भागवत की कथा। ये कथा ठाकुर जी का सत्य स्वरूप है। सुनो, बात सुनो पहले। यहां पर ठाकुर जी का देवालय नहीं है, मंदिर नहीं है। ये पंडाल परसों तरसों से बनना शुरू होगा, उससे पहले खाली मैदान, यहां पे बालक बच्चे छक्के मार रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे। लेकिन आज अचानक से यहां पर एक स्वरूप प्रकट हुआ, जिस स्वरूप को आप सुन करके सिर भी हिला रहे हो, नेत्र भी बंद कर रहे हो, चित्त में अत्यंत शीतलता का अनुभव कर रहे हो। आपको यहां देवालय नहीं है, यहां पर कोई मंदिर नहीं है, यहां पर कोई जप अनुष्ठान आदि कुछ ऐसा विशेष पहले हुआ नहीं। मंदिर क्षेत्र तो है, पर फिर भी इस प्रांगण में अभी अचानक से शब्दों से ही हमको सुख की अनुभूति हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? ये सत्य भगवान है। श्रीमद् भागवत का प्रत्येक शब्द सत्य भगवान। आप एक भी बात अगले 7 दिनों तक ऐसी नहीं सुनेंगे जिस पर आपका गर्दन ऐसे हो, सब पे ऐसे ही होगा। सारी बातों पर आप ऐसे ही करोगे, हर बात को सुन के आप प्रसन्न हो जाओगे। तो ये कौन है? ये ठाकुर जी का सत्य स्वरूप है। दूसरे, चैतन्य। ठाकुर जी का चैतन्य स्वरूप कौन है? भागवत जी में एक श्लोक आता है, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव ने यह स्तुति गाई भगवान की। और इस स्तुति में वो क्या कह रहे हैं? अब पूरी स्तुति का अर्थ तो बड़ा है, मैं अंतिम बात का अर्थ बता दूं। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। नलकूवर मणिग्रीव कहते हैं, ठाकुर जी हम हर रोज प्रत्यक्ष आपको नहीं देख सकते, पर आपके प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाले कथा वक्ता, आपके प्रति जीवन समर्पित करने वाले वैष्णव, आपके प्रति जीवन अर्पित करने वाले संत महापुरुष विद्वान, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। भवत्तनु नाम, ये आपके तनु यानी कि पुत्र और आप ही हैं। अगर हम किसी महापुरुष का दर्शन करते हैं, किसी वैष्णव का दर्शन करते हैं, किसी विद्वान का दर्शन करते हैं, किसी वैष्णव भाव युक्त व्यक्ति का दर्शन करते हैं, उस समय यदि हमारे प्रणाम करते समय पूर्ण ये भावना आ जाए कि नहीं साक्षात भगवान ही है, उनके अंश ही हैं, तो प्रणाम में वही फल प्राप्त होगा। भवत्तनु नाम। तो सत्य स्वरूप भगवान का हो गया कथा, चैतन्य स्वरूप हो गया ठाकुर जी के सब संत जन, महत जन, वैष्णव जन, भक्त जन, ब्रजवासी जन। और अंतिम स्वरूप है ठाकुर जी का आनंद। आनंद क्या है? इस समय इस सभागृह में सब लोग बैठे हैं, बैठ करके जिस स्थिति में बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, आप एक दूसरे का ही दर्शन कर लो और इस क्षण का जो अनुभव करोगे 6 बजे तक, 6:15 बजे तक, 6:30 बजे तक, यही आनंद स्वरूप है भगवान का। तो सत्य, चैतन्य
और आनंद। सत्य कौन है? कथा। चैतन्य कौन है? ठाकुर जी के महत जन, वैष्णव जन, संत जन, ब्रजवासी जन, अयोध्यावासी जन, द्वारिकावासी जन, जगन्नाथपुरी वासी जन, किसी भी तीर्थ धाम के निवासी जन, उनका दर्शन भी भगवान के दर्शन के समान है। वो चैतन्य दर्शन है ठाकुर जी का। और कथा में बैठ करके अपनी सुध बुध भूल करके, तन की स्थिति भूल करके, आनंद निमग्न होकर के जो झूम रहे हैं हम आप सब लोग, यही ठाकुर जी का आनंद स्वरूप है। लोग 11 बजे से बैठे हैं, इतनी देर कोई व्यक्ति बैठता है? क्यों बैठे हैं? क्योंकि यहां सुख नहीं मिल रहा है, यहां आनंद की अनुभूति हो रही है। आनंद में व्यक्ति को समय का अभाव नहीं पता चलता। आनंद में व्यक्ति को तन की कितनी विषमता है इसका अनुभव नहीं होता। अब हम यहां कथा कल से 3 बजे बैठेंगे, 6-7 बजे तक बैठे रहेंगे, पामन में दर्द नहीं होता? होता है, पर आनंद की अनुभूति होने लग जाती है और आनंद की अनुभूति से फिर वो दर्द भूल जाते हैं, तन की स्थिति चली जाती है। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। हमारे श्री राधा वल्लभ जी के परम सेवक श्री तिलकायत गोस्वामी जी हमारे मध्य पधारे हैं। पूज्य श्री मोहित महाराज जी महाराज, एक बार सब लोग पूज्य महाराज जी को वंदन करें। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। जय राधा वल्लभ हित हरि वंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश। जय जय राधा हित हरि। जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। जय जय श्री वृंदावन। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश। 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 जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। जय जय श्री वृंदावन श्री वन। ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरि। जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। करताल बजा के गाओ। प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश। प्यारो राधा वल्लभ हित हरि वंश। प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश। प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। 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 ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश। जय राधा वल्लभ हित हरि वंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश। जय राधा वल्लभ हित हरि वंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश। जय राधा वल्लभ हित हरि वंश। जय जय श्यामा जय जय श्यामा। जय जय श्यामा जय जय श्याम।
जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन जय धाम। जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन हे धाम। प्यारी श्यामा तेरो नाम, प्यारो श्यामा तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन जय धाम। राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हितरवंश महाप्रभु की, प्यारो वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। परमानंद परम सौभाग्य के क्षण हैं हमारे मध्य में श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम सेवक एवं श्री हरिवंश नाम की पताका लेकर के पूरे विश्व भर में आनंद करा रहे तिलकायत गोस्वामी श्री मोहित मराल जी महाराज पधारे हैं। उनको बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। साथ ही हमारे बड़े भैया जी भी पधारे हैं और माता जी बहन जी सब आए हैं, सबको बारंबार वंदन करते हैं। पूरा वृंदावन ही आयो है, सब वृंदावन ही आए हैं। और देखो अब अभी अभी मुझे कुछ अनुभव हो रहा था। आज हमारे गिरधर लाल जी ने, हम तो अभी आए हैं थोड़ी देर पहले, लाल जी तो कल ही आ गए सागर द्वारिका से। तो आज श्री गिरधर लाल जी ने भी गुलाबी पोशाक पहनी, तो लाल जी की देखा देखी हमने कि हम भी गुलाबी पटका पहन लें। और सुन तो लो बात, पहले टप 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 बजाने लगो, सुनो पहले पूरी बात। तो लाल जी ने गुलाबी पहनी, फिर हमने भी गुलाबी पहन लियो, और आप श्री राधा वल्लभ जी की चुनरी लाए, वो गुलाबी लेके आए। तो ये जो मैचिंग भई है ना, आज ये जो वर्ण को जो मिलान भयो है, वासों सिद्ध भयो है कि यदि नीलांबर आयो हो तो, श्वेतांबर आयो हो तो, पीतांबर आयो हो तो, पीलो रंग आयो हो तो ये मानते कि श्री राधा वल्लभ जी पधारे हैं। पर ये गुलाबी रंग आयो तो मतलब श्री जी ही आ गई हैं, श्री लाडली जी पधारी हैं। और 2 तारीख को वसंत पंचमी भी है, तो वैसे ही गुलाबी तो गुलाल तो आनो ही है। तो भैया पूरी कृपा है, श्री जी पधार गई हैं कथा में। अब तो ये आनंद मंगल कथा, अब भैया एक काम करवा दो, शैलेंद्र जी कल मुख्य द्वार पे ऊपर लिखवा दो, प्यारो वृंदावन धाम। अब निश्चित ही कर दो, ये वृंदावन ही बन गयो है। आप श्री आज पधारे हैं साक्षात वृंदावन से, और आज ही आपको वापस प्रस्थान भी करना है। इतना क्रम कोई व्यक्ति, और विशेष रूप से ब्रजवासी, ये उन्हीं के लिए करते हैं जब किसी के प्रति बहुत प्रेम हो। नहीं तो इतनी व्यस्तता में कौन ऐसे आवे इतने थोड़े समय के लिए। पर फिर भी आप आए हैं तो निश्चित ही सागर वासियों के प्रति श्री लाडली जी का बहुत प्रेम है, तभी आप आ पाए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन। हम तो पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की कथा हुई थी वृंदावन में दिसंबर में, दास की कुटिया पे। तब महाराज जी के संग राधा वल्लभ जी गए थे, तभी महाराज जी से मिलना हुआ। और आपसे मिलके हम निकले हैं वृंदावन से, तब से अब तक वृंदावन ही नहीं गए। तो वृंदावन की याद खूब आ रही, कब जाएंगे। अब हम होली पे ही जाएंगे। तो वहां से पहले आप यहाँ आ गए तो यूं लगो जैसे परदेश में अपने नगर की गाड़ी नंबर दिख जाए तो भी मन को बड़ो खुशी है जाए कि भैया ओ देखो हमारे मध्य प्रदेश की गाड़ी घूम रही है उत्तर प्रदेश में है। तो ये यहाँ का नंबर कोड क्या है, एमपी क्या है यहाँ पे हैं 15, एमपी 15 में
सुबह यूपी 85 आई, हमारे यहाँ की यूपी 85, यूपी 85 और दूसरी आ गई यूपी 85। तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके, चलो कोई ब्रजवासी आ गए हैं, बहुत सुख मिल रहा है चित्त को। आप श्री पधारे, आपको बारंबार वंदन करें। थोड़ी सी हम चर्चा कर लें महात्मा की और फिर आपके भाव श्रवण करेंगे, फिर उसके बाद कथा को प्रथम दिन के भाव से विश्राम देंगे। एक बात मेरे मन में आ रही, अभी आप आए तभी। हमारे वृंदावन के 3 ठाकुर बड़े प्रसिद्ध हैं, श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल और श्री राधा रमण लाल। और तीनों वृंदावन के रूप को अलग अलग भांति से विराजमान करें। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले श्री वृंदावन बिहारी लाल। वृंदावन व्यक्ति को बुलाने में सबसे पहला अगर किसी का आकर्षण है तो वो श्री बिहारी जी का। व्यक्ति वृंदावन जाएगा सबसे पहले किनको देखने जाते हैं? बिहारी जी को देखने जाते हैं। मतलब व्यक्ति को सबसे पहले वृंदावन बुलाने वाले कौन हैं? श्री बिहारी जी। पहली बार बिहारी जी से मिलेगा, चाहे वो हरिवंशी हो, चाहे हरिदासी हो, रामानंदी हो, रामानुजी हो, किसी भी संप्रदाय के हो, सबसे पहले वृंदावन आने का कारण बिहारी जी। तो वृंदावन बुलाने के रूप में श्री बिहारी जी हैं। बुलाने का काम श्री वृंदावन में बिहारी जी करते हैं। पर वृंदावन को नगर नगर, घर घर में, जन जन तक, दूर दूर तक पहुंचाने का काम श्री राधा वल्लभ जी ने किया। ऐसे ऐसे स्थानों पर भी श्री महाप्रभु जी के अनुयायियों के दर्शन होते हैं जहां विचार के परे बात चली जाती है। हम विश्वास आपको एक बहुत हृदय की बात कह रहे हैं, विदेश में जाते हैं, देश में भी कहीं और जाते हैं, ऐसा होगा ही नहीं कि उस क्षेत्र में कोई राधा वल्लभी वैष्णव ना हो। हरिवंश महाप्रभु की पताका पूरे विश्व में फैल रही है। तो इसका मतलब क्या है? वृंदावन बुलावे वाले बिहारी जी, पर वृंदावन को जन जन तक पहुंचावे वाले श्री राधा वल्लभ जी। कोई बात नहीं, वृंदावन नहीं आ पा रहे तो जहां श्री महाप्रभु जी विराजमान है गए हो, जहां श्री राधा वल्लभ जी को नाम विराजमान है गए, वृंदावन वहीं प्रकट हो जाता है। हम आते हैं जब तो दुनिया भर के लोग मिलते हैं, कोई जय सिया राम बोले, कोई जय श्री कृष्ण बोले, लेकिन जैसे ही कोई दोनों भुजा उठा के कहे महाराज जी श्री हरिवंश, तो हरिवंश नाम सुनते ही लगे ही ना है कि कोई बाहर को, ऐसा लगे ये तो हमारे ब्रज को ही है, ये तो हमारे वृंदावन को ही है। तो ब्रज में बुलावे वारे बिहारी जी, ब्रज को जन जन तक पहुंचावे वारे श्री राधा वल्लभ जी। अब वैसे तो आचार्य ने कृपा करी, पर ब्रज में टिकावे वाले श्री राधा रमण जी। राधा रमण जी को काम कहा है, बोले ब्रज में एकांतिक वास टिका देंगे ब्रज में, ऐसे श्री राधा रमण जी। तो हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी अति अद्भुत। अभी गाएंगे, विश्राम जब होगी ना कथा तो फिर वृंदावन रसामृत पद गाएंगे, सातों निधियों को प्रणाम करेंगे। तो ऐसे हमारे श्री राधा वल्लभ जी जन जन तक वृंदावन को पहुंचाया, घर घर में ब्रज को प्रकट कर दिया। महाप्रभु जी ने श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा से ऐसे महाप्रभु जी के वंशज हमारे मध्य पधारे हैं, उनको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, बारंबार वंदन करें। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। स्वरूप अनेक हैं ठाकुर जी के, कहीं वंशी बजा रहे हैं, कहीं गिरिराज जी उठा रहे हैं, कहीं नाग पे पौड़े हैं, कहीं दोनों भुजा कटी पर रख के खड़े हैं। ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं, पर रूप 3 हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। और इन तीनों रूपों का दर्शन हमने किया है। कैसे? तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान का सत्य स्वरूप क्या है? ये कथा के जो शब्द हैं, कथा के जो भाव हैं, कथा का जो ज्ञान है, ये भगवान का सत्य स्वरूप है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सुनेगा, सर उसका झुकेगा, सर उसका स्वीकार करेगा। सत्य वही मानो जिसका स्वीकारीकरण होता है, जिसको सब स्वीकार करते हैं।
90% लोग कथा सुनते हैं तो ऐसे ही करते रहते हैं, स्वीकार अभी भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्य है। तो ठाकुर जी का सत्य स्वरूप क्या है? कथा। चैतन्य स्वरूप क्या है? तो भगवत जन वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ठाकुर जी के जो जन हैं, ठाकुर जी को भजवे वाले, ठाकुर जी को ध्यावे वाले, ठाकुर जी की अनंत उपासना करने वाले, ये सब कौन हैं? ये ठाकुर जी के चैतन्य स्वरूप हैं। ये चलते फिरते ठाकुर जी हैं। ब्रजवासियों का सागर आगमन करना, सागर आगमन होना इतने वैष्णवों को एकत्रित कर देता है। क्यों? क्योंकि ब्रज से आए हैं, ठाकुर जी को भजवे वाले आए हैं, ठाकुर जी को पूजवे वाले आए हैं, ठाकुर जी की सेवा करवे वाले आए हैं। ये ठाकुर जी जैसे ही हैं। हम अपनी प्रशंसा के भाव में नहीं कह रहे हैं आपसे, पर एक बात बता रहे हैं, ठाकुर जी को भजवे वाले ठाकुर जी ही है जाएं। आपने श्री राधा बाबा का नाम सुना है? हमारे भारत के एक अद्भुत संत हुए श्री राधा बाबा महाराज। आप गोरखपुर में विराजते थे, गीता प्रेस गोरखपुर, जहां से सारे ग्रंथ प्रकाशित होते हैं, वहीं आप विराजते थे। प्रसंग तो विस्तृत बताना तो बहुत बड़ा होगा, पर मैं एक भाव बता रहा हूं। तो हमारे श्री राधा बाबा महाराज पूरे दिन दर्शन देते थे, लोग बाग मिलते थे उनसे। वो एक जगह बैठे रहते थे, अपने कभी लेखन का कार्य, कभी प्रवचन का कार्य, कभी कोई कार्य, लोग दूर बैठ के उनको देखते रहे, दर्शन करते थे। पर एक वयोवृद्ध माता, एक बूढ़ी माता जी, वो बाबा का दर्शन कब करती थी? जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा जंगल जाते थे शौच के लिए, वो तभी दर्शन करती थी बाबा का। उसको अनेक लोगों ने कहा, बोले पूरे दिन बाबा यहां बैठते हैं, लोग मिलने आते हैं, दर्शन होते हैं, सब कुछ होता है, तुम तब क्यों नहीं आती हो? इस सुबह सुबह महाराज जी हमारे निवृत्त होने जाते हैं, तभी तुम दर्शन क्यों करती हो आके? अब देखिए, बात बहुत बड़ी है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहती हैं, बोले मैंने दिन में भी दर्शन किए बाबा की, शाम को भी दर्शन किए, दोपहर में भी दर्शन किए, पर दिन में, दोपहर में, शाम को जब दर्शन करती हूं तब अकेले बाबा दिखते हैं। पर ये सुबह सुबह जब ये स्नान ध्यान और निवृत्त होने के लिए जाते हैं ना, तो एक सांवरा सलोना सा लाला इनके पीछे पीछे जाता है, एक बालक इनके पीछे पीछे चलता है। मैं बाबा को देखने नहीं आती सुबह, उस बालक को देखने आती हूँ। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर जी उनके पीछे पीछे चलते हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी को भजवे वाले, ठाकुर जी को ध्यान करवे वाले, ठाकुर जी के निरंतर चिंतन में रहने वाले, उनके स्वरूप में या उनके ऑरा में, उनके आसपास के वातावरण में ठाकुर जी होते हैं। इसलिए उनका दर्शन ठाकुर जी के दर्शन के समान ही माना जाता है। तो सत्य भागवत जी के श्रवण, ये सत्य स्वरूप है। भगवत प्रेमियों का दर्शन, भगवत जनों का दर्शन, ये चैतन्य दर्शन है। और भगवत जनों का, भगवत कथा का श्रवण दर्शन करने के बाद जो प्रफुल्लता मन में होती है, जो आनंद मन में आता है, यही आनंद स्वरूप का दर्शन। इस समय आप सब लोग बैठे हैं, एक पंडाल के अंदर बैठे हैं, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। ये प्रसन्नता ही आनंद है और यही श्री कृष्ण है। हमारे शास्त्र एक बात कहते हैं कि जितनी देर आप सत्संग करते हो, जितनी देर आप कथा श्रवण करते हो, उतनी देर आपकी आयु गिनी नहीं जाती। हमारी आयु हर क्षण काउंट होती है। हम सुबह उठते हैं वो भी काउंट होता है, हम भोजन नाश्ता करते हैं वो भी काउंट होता है, स्नान करते हैं वो भी, उसकी भी गिनती चलती रहती है। जितनी आयु लिखी है उतनी ही जीनी है हमें। पर जब हम सत्संग करते हैं, जब हम कथा श्रवण करते हैं, जब हम कीर्तन करते हैं, जब हम राधा वल्लभ जी का दर्शन करते हैं, जब हम किसी भगवत क्रिया में होते हैं, उस समय हमारी आयु गिनी नहीं जाती। उतनी देर हमारी आयु
आयु की गिनती रुक जाती है, मतलब आयु बढ़ती है भगवत कथा, भगवत दर्शन, भगवत स्मरण से। क्यों? क्योंकि उस समय व्यक्ति सुख में नहीं होता, प्रसन्नता में नहीं होता, आनंद में होता है। पिक्चर हॉल में से सीटें हटा दी जाएं और लोगों से कहा जाए कि नीचे बैठ के देखनी है पिक्चर, लोग नहीं जाएंगे। लेकिन कथा में तो कोई ऐसी उत्तम व्यवस्था भी नहीं होती, सब नीचे बैठते बेचारे, कोई कहीं बैठ, आज तो पहला दिन है, देखो अभी से ही पंडाल ते झांक झांक के लोग सुन रहे हैं कथा। क्यों? क्योंकि ये कथा व्यवस्था प्राधान्य नहीं है, यहां पर तन की व्यवस्था प्रमुख नहीं होती है, यहां पर तन की प्रमुखता है ही नहीं, यहां पर चित्त की प्रमुखता है, और चित्त को यहां सुख नहीं मिलता, आनंद मिलता। वही आनंद श्री कृष्ण है। तो सत्य, चैतन्य और आनंद, ये तीन रूप हैं, तीनों का दर्शन हर दिन व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि तीनों का दर्शन हो। सत्य मतलब भागवत जी का दर्शन, भागवत जी का पठन। चैतन्य मतलब भगवत जनों का दर्शन, और आनंद मतलब सत्संग का श्रवण, कीर्तन का श्रवण, और उसमें मदमस्त होकर के दोनों भुजा उठा करके नृत्य करना। ये यहां नृत्य करने का मतलब वो संसारी नृत्य नहीं है ये। और एक और बात हम आपसे निवेदन कर दें पहले दिन ही, देखा देखी नृत्य करना भी नहीं है। वो नाच रही हैं, वो नाच रहे हैं, भैया हम भी नाच लें, नहीं। नृत्य कब करना चाहिए? जब तन आपके वश में ही ना रहे, जब धुन सुनकर के, जब नाम सुनकर के, जब संकीर्तन सुनकर के स्थिति ऐसी हो जाए कि अब आपसे रुका नहीं जा रहा है, अब तन की स्थिति परे हो चुकी है। कीर्तन, जहां तन अपनी कीर्ति से ऊपर उठ जाता, उसी को कीर्तन कहते हैं। और तब आपका नृत्य हो, उर्दबाहु हो करके आप नृत्य, वो नृत्य कहलाता है। यहां कोई ठुमका थोड़ी मारने कथा में, मारना भी नहीं, पाप लगेगा। नृत्य करना है, वो भी कब करना है? जब तक आपका मन बुद्धि चित्त बिल्कुल खो ना जाए उसमें, तब तक नृत्य नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जब आप नृत्य करोगे ना, आप अपने वश में नहीं रहोगे, अपने आपे से ऊपर निकल जाओगे। ठाकुर जी कहते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनः। मैं एक प्रसंग सुनाता हूं। मीराबाई नृत्य करती थी, पर मीराबाई का नृत्य कई लोगों को लगता था नाचने वाली आ गई है। कई लोग इस बात से नाराज भी रहते थे, ये नाचती हैं, जहां जाएं, जहां पहुंच जाएं वहीं नाचती, पर जहां जाएं वहीं नाचती नहीं थी मीराबाई। ठाकुर जी का रूप देख करके मीराबाई की स्थिति जब अपने आपे से बाहर हो जाती थी, जब अपने वश में उनका तन नहीं रहता था, तो नृत्य होता था उनसे। एक बार मीराबाई नृत्य कर रही थी, सब लोग दूर दूर हो गए थोड़े। कुछ लोगों को तो प्रेम समझ में आता था मीराबाई का, पर कुछ लोगों को नहीं आता था, दूर दूर हो गए। ये देखो, जहां चाहती वहीं नाचने लग जाती, ऐसा बोलने लगे लोग। पर तभी क्या हुआ, मंदिर में श्रीनाथ जी के सन्मुख सेवा कर रहे गुसाई जी ने जैसे ही मीराबाई को देखा नृत्य करते हुए, और उसके बाद जब ठाकुर जी को देखा, देख करके इतने प्रसन्न हो गए कि तुरंत ठाकुर जी की माला जी लेकर के गए, और बाहर अपरस अवस्था में ही दूर से किसी सेवक को बुलाया, बोले माला पहना दो मीराबाई को। ठाकुर जी की गले की माला उतार के पहना दी मीराबाई को। अब ये दृश्य देख करके वहां खड़े लोग सब सोचने लगे, इतने बड़े बड़े महर्षि आते हैं, इतने बड़े बड़े जापक आते हैं, इतने बड़े बड़े भक्त आते हैं, उनको तो माला पहनाते नहीं। वो नाचने वाली आ गई, उसको देखो कैसे माला पहना दिया। गुसाई जी बोले, बहुत ध्यान से सुनना। गुसाई जी क्या कहते हैं? गुसाई जी कह रहे हैं, तुमको नृत्य दिखाई दे रहा था, पर मैंने उस समय जो अनुभव किया वो मैं बताऊं। बोले मीरा जब नृत्य कर रही थी ना ठाकुर जी के आगे,
उस समय मैंने मीरा को देखा, और मीरा को देखने के बाद जब मैंने ठाकुर जी को देखा तो प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी के दांत दिखाई दे रहे थे, इतने प्रसन्न हो रहे थे। ठाकुर जी के गाल ऐसे गोल गोल हो गए थे, नेत्र जो सदा नीचे रहते हैं वो ऊपर की ओर मीरा को देखने लगे थे। ठाकुर जी की भुजाएं सीधी सी हो गई थी। एक क्षण के लिए ठाकुर जी इतने आनंद में आ गए थे। इसका मतलब है कि मीरा नृत्य नहीं करती है, मीरा नाचती नहीं है, मीरा को ठाकुर नचाता है। वो अपनी तन की स्थिति से जब परे हो जाती है तब नृत्य प्रकट होता है। और भैया दुनिया का नृत्य तो जनों को प्रसन्न करता होगा, पर जिसका नृत्य ठाकुर को प्रसन्न करे उसको तो ठाकुर जी की माला क्या, ठाकुर जी को ही प्रदान कर देना चाहिए। तन की स्थिति जब आनंद में होती है तो व्यक्ति सुख का चिंतन नहीं करता। मैं निवेदन कर रहा था जब महाराज जी आ रहे थे, उस समय क्या बात निवेदन कर रहा था, 3 घंटा एक आसन में बैठना, 4 घंटा एक आसन में बैठना, ना हिलना ना डुलना ना पांव सीधे करना। हूं तो मैं भी मानवी हूं, तो है तो आप भी मानवी। पर ये क्यों हो जाता है? 4 घंटे तक हमको इस स्थिति का पता क्यों नहीं चलता है? हम एक ही आसन में बैठे रह जाते हैं, क्योंकि ये सुख नहीं है, ये आनंद है। सुख में अपनी तन की सुध होती है, पर आनंद में सुख के तन की सुध नहीं होती। यह भी स्थिति आएगी एक दिन कथा में। आज पहला दिन है, हो सकता है आज भी किसी को हो रही हो, पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप यह भी विस्मृत हो जाओगे कि हम सागर में बैठे हैं, ये सागर हमारा घर है यहां पर। एक दिन ऐसी भी स्थिति बनेगी कि आप स्वनाम भी भूल सकते हो। मेरा नाम क्या है ये सोचना पड़ेगा आपको। सत्संग उस आनंद की सरोवर में डुबकी लगा देता है कि आप यह तक भूल जाओगे कि आप कौन हैं। इसको आप सुख नहीं कह सकते, इसको आप आनंद कहोगे, और यही आनंद श्री कृष्ण है। यही आनंद श्री कृष्ण है। सत्य, चैतन्य और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार जो करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार जो करते हैं, विश्व के समस्त तापों को नाश करने की क्षमता जिनमें है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण को हम बारंबार नमन करते हैं। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, कृष्ण भक्ति से जीवन में कष्ट नहीं आएगा ऐसा नहीं है, पर हां कृष्ण भक्ति जिसके चित्त में विराजमान हो जाती है उसको कष्टों का अनुभव होना बंद हो जाता है। उसको कष्टों का अनुभव नहीं होता। फिर अभी आपको कोई कष्ट दे दिया जाए, आपको तुरंत अनुभव हो जाएगा, आपको तुरंत लगेगा ये पीड़ा मेरे जीवन में आई, मुझे ऐसे वस्त्र पसंद है, मुझे ये वस्त्र नहीं मिले, मुझे ऐसा खाना पसंद है, ये भोजन नहीं मिला, मुझे ऐसा वातावरण पसंद है, मुझे वो नहीं मिला। ये संसार में रहते हुए व्यक्ति को अनुभव होता है। पर जैसे ही ठाकुर जी की भक्ति, विशेष रूप से वृंदावन की भक्ति प्रारंभ होती है, आप तन की स्थिति से परे होने लग जाते हो। हमारे श्री हरिराम व्यास जी एक पद गाते हैं, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, ओ वृंदावन साचो श्री वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लागत जिए, कनक कूट कोटिक लागत जिए, कनक कूट कोटिक लागत जिए, कनक कूट
भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो। हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। हमारे वृंदावन को भजने वाले एक बात सावधानी से सुन लीजिएगा, अति की मात्रा में जब तक त्याग नहीं आएगा चित्त में, तब तक वृंदावन भज नहीं पाओगे आप। अति की मात्रा में, छोटे मोटे त्याग नहीं, अति की मात्रा में। और यदि आप कुछ त्यागे बिना वृंदावन को भज रहे हो, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि वृंदावन सब अपने आप छुड़वा देगा, सब त्याग करवा देगा। या तो त्याग करके वृंदावन भजना पड़ेगा, लेकिन वृंदावन भजने लग जाओ तो वृंदावन त्याग करवा देगा स्वयं ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब कुछ है और वृंदावन भी है, नहीं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए, एक ही रहेगा, या तो सब रहेंगे या वृंदावन रहेगा। कनक कूट कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, है को रसिक सुनैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। बहुत अद्भुत बातें हैं। ये सब भाव ना रसिकों के बीच में निकलते हैं, तो भैया रसिक बन जाइयो। कल ते मैं और ने एक भाव कहूं वृंदावन के, उसके लिए रसिक बन के आना। रसिक मतलब भाव में आना, खूब खूब तन की स्थिति भूल करके, खूब उर्दपुंड तिलक आदि लगा करके, बढ़िया चटकदार कपड़ा पहन रसिक बन के आना कल से, और रसिकों के भाव प्रकट हो। हरिराम व्यास जी इसी पद में कहते हैं, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत भलैया। क्या कह रहे हैं? वृंदावन कैसा है? बोले साक्षात लक्ष्मी जब वृंदावन आती है ना, तो किशोरी जी की सीधी बलैया नहीं लेती हैं वो। बोले वो तो ले ही नहीं सकती। किशोरी जी के सामने अगर लक्ष्मी आ जाती है तो रूप माधुरी का दर्शन करते ही मूर्छित हो जाती हैं। किशोरी जी जब उठ के चली जाती हैं तब मूर्छा दूर होती है लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी उठ करके जाती हैं। और किशोरी जी जिस मार्ग से गई हैं वहां किशोरी जी के जो चरण रज हैं, उस चरण चिन्ह रज की बलैया लेती हैं लक्ष्मी। ऐसी हमारी श्री श्यामाजू का मुखमंडल है, ऐसा उनका रूप कांति का स्वरूप है। कई लोग कहते हैं आप वृंदावन रस गाते हो, आपने क्या त्यागा? सही पूछो, हम तो बड़ो त्यागी ना या वक्त कोई। अपनी मैया त्याग रखी कितने दिन आते, घर परिवार त्याग रखो, घर की रोटी त्याग रखी, अपनो कमरा त्याग रखो, अपनी गाड़ी घोड़ा सब त्याग के बाहर ही बाहर डोल रहे हैं, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां, इतना त्याग कर रहे हैं। तभी विश्वास मानिएगा, इसीलिए वृंदावन निकलता है मुख से, इसलिए वृंदावन के भाव प्रकट होते हैं। बिना त्याग के वृंदावन नहीं आ सकता चित्त में, ये बात तो निश्चित है। हम तो शैलेंद्र जी को भी सावधानी कर रहे हैं, भैया आपको वृंदावन ने, इनको तो पूरा ही पूरा पकड़ लियो है, आपको धीरे धीरे पकड़ रहा है। लेकिन संसार को सुनने में ऐसा लगेगा अरे देखो उसका सब छूट गया, पर जिसको वृंदावन प्राप्त हुआ होगा उससे ज्यादा आनंद में कोई नहीं है, उससे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है।
वो सब छोड़ने के बाद भी बहुत प्रसन्नता में रहेगा। उससे पूछा जाए कि तुम कैसे, बोले ब्रह्मा को भी इतना सुख नहीं है जितना सुख में मैं हूं, क्योंकि सब छूट गए पर श्यामा श्याम चित्त में आ गए, हमारे प्रियालाल जी चित्त में आ गए। ऐसा श्री वृंदावन धाम है। तो संसार की बहुत भावनाएं चित्त में हों तो वृंदावन से थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि वृंदावन चित्त में आ गया तो फिर और कुछ भाएगा नहीं। हमारे हरिराम व्यास जी को वापस बुलाने के लिए ओरछा में, बुंदेलखंड में मधुकर शाह जी ने खूब प्रयास किए। प्रसंग आता है महाप्रभु जी के चरित्र में भी कि महाप्रभु जी के पास गए मधुकर शाह और श्री हितरवंश महाप्रभु जी से जाके कहा, आप यदि आज्ञा कर दोगे हरिराम व्यास जी को कि जाइए वापस ओरछा, तो हरिराम व्यास जी रुकेंगे नहीं, गुरु आज्ञा मान के तो जाना ही पड़ेगा उनको। तो महाप्रभु जी ने भी मन बनाया, ठीक है हम हरिराम व्यास जी से कह देंगे कि आप ओरछा चले जाओ। अच्छा, महाप्रभु जी ने भी कहा कि भाई वृंदावन उनको प्राप्त हो गया, क्यों ले जाना चाहते हो वापस? तो मधुकर शाह जी ने कहा, वे यदि वृंदावन में रहेंगे तो केवल अपना कल्याण करेंगे, लेकिन वे ओरछा चले जाएंगे तो कितने सारे जीवों का कल्याण होगा, इसलिए आप उनको कह दीजिए ओरछा चलें। तो महाप्रभु जी ने कहा, भाई देखो इतने लोगों का कल्याण होगा तो हम उनको बोल देंगे। ये बात कैसे भी करके हरिराम व्यास जी को पता चल गई कि आज राधा वल्लभ जी के मैं दर्शन करवे जाऊंगा और वहां महाप्रभु जी मुझको आज्ञा कर देंगे कि तुम ओरछा चले जाओ। ये बात हरिराम व्यास जी को जैसे ही पता चली, इतना रोए, इतना रोए, वृंदावन से लिपट लिपट के रोए, वृक्षों से लिपट लिपट के रोए, वृंदावन नहीं त्यागना चाहते। जब उनकी स्थिति को महाप्रभु श्री हितरवंश जी ने देखा, मधुकर शाह जी से कहा, बोले देखो भैया एक बात सुनो हमारी, अगर हरिराम व्यास ने वृंदावन पकड़ा होता तो हम इनको आज्ञा कर देते कि तुम वापस ओरछा चले जाओ, पर इन्होंने वृंदावन को नहीं पकड़ा, वृंदावन ने इनको पकड़ा है। अब अगर इनसे हमने कह दिया कि तुम ओरछा चले जाओ तो वृंदावन से एक पग बाहर रखते इनके प्राण चले जाएंगे। और वृंदावन तब ही पकड़ता है जब सब निकल जाए चित्त से। आप सब मत निकालो, वृंदावन 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 भजने लग जाओ, किशोरी जी का नाम भजने लग जाओ, वृंदावन सब छुड़वा देगा अपने आप ही। लेकिन उसके बाद जिस सुख का अनुभव होगा वही आनंद है और वही श्री कृष्ण है। इसलिए भैया वृंदावन तो विलग है, वृंदावन तो अद्भुत है, उसका भाव ही अलग है। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। महात्म्य में अनेक चर्चाएं आगे की गई हैं, हम थोड़ी सी चर्चा बस पूर्ण कर देते हैं क्योंकि आपको भी प्रस्थान करना है। आज प्रथम दिन महात्मा का बस हम पूर्ति कर देते हैं। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। एक बात सदैव याद रखिएगा, केवल भक्ति चित्त में आ जाए और ज्ञान वैराग्य नहीं आएंगे तो भक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर पाएगी। इसलिए ज्ञान और वैराग्य दोनों का होना आवश्यक है। अब ज्ञान और वैराग्य किसको कहते हैं? ज्ञान का मतलब बहुत पता होना नहीं होता, ज्ञान का मतलब सही निर्णय लेना होता है। कई लोगों को पता तो बहुत कुछ होता है पर निर्णय नहीं ले पाते, ऐसे लोगों को ज्ञानी नहीं कहा जाता। ज्ञानी वो श्रेष्ठ जो निर्णयात्मक बुद्धि रखता हो, और निर्णयात्मक बुद्धि केवल सत्संग से आती है। व्यक्ति नित्य सत्संग करे, कुछ नहीं 1 घंटा रोज श्रवण करे कथा का, नित्य सत्संग करे, उस व्यक्ति की निर्णयात्मक बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी। और हम मंच से एक बात कहते हैं, कोई बुरा नहीं माने, सबसे ज्यादा कथा सुनने की आवश्यकता नेताओं को है, सबसे ज्यादा कथा सुनने की आवश्यकता हमारे देश के संचालनकर्ताओं को है। ये सीखना चाहिए। हम कोई बहुत प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहे, आप हमारे यजमान हो, लेकिन हमने इतने सरल सहज विधायक पहली बार देखे, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा नहीं तो नेता जो होते हैं वो अधिकतर भागदौड़ सी में ही रहते हैं, आ गए, माला पहना गए, व्यासपीठ को पूज गए, बस एक चीज दे दो, माइक दे दो, व्यास जी तुम रहो हम बोलें। उनको तो पहले खुद बोलवे की रहवे, और बोल बाल के महाराज सीधे
वहां मीटिंग है, वहां मीटिंग है, यहां जाना, वहां उसी में ही रहते हैं। और आपको एक और बात बताते हैं, श्रीमद् भागवत और राम कथा करने का सबसे उत्तम स्थान यदि कोई है तो वह भारत की पार्लियामेंट, वहां होनी चाहिए कथा। और सब संसद बैठ करके, विधायक बैठ करके, मंत्री बैठ के कथा सुने, क्योंकि निर्णयात्मक बुद्धि आती है सत्संग से। और जिसके जीवन में सत्संग का सबसे कम अभाव होगा वो राजा तो बन जाएगा पर निर्णय नहीं ले पाएगा। जैसे रावण, कहीं ना कहीं रावण के काल में अयोध्या से बड़ा शासन था रावण का, कहीं ना कहीं रावण का बल, रावण का यश, रावण की कीर्ति अद्भुत थी, लेकिन क्योंकि सत्संग का अभाव था, महादेव नित्य दर्शन देते थे रावण को, लेकिन सत्संग नहीं था उसके जीवन में, इसलिए निर्णय नहीं कर पाता था। निर्णय गलत किया और एक गलत निर्णय ने पूरे लंका का दहन करवा दिया। इसलिए राजा को, शासक को, नगर पालक को, नगर रक्षक को सबसे ज्यादा सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि उनको हर समय निर्णय में ही रहना है। और निर्णयात्मक बुद्धि को ही ज्ञान कहते हैं, और वो कथा से ही आएगा, वो सत्संग से ही आएगा। तो भक्ति के पहले पुत्र का नाम क्या है? ज्ञान। भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम क्या है? वैराग्य। अब यहां वैराग्य का अर्थ सब छोड़ देना नहीं होता, वस्तु त्यागना वैराग्य नहीं होता, वस्तु के प्रति ममता का त्याग करना वैराग्य होता है। वस्तु तो बहुत लोग छोड़ देते हैं, वस्तु के प्रति ममत्व नहीं छोड़ पाते। एकादशी वाले दिन अन्न छोड़ देते हैं लोग, पर रोटी के प्रति ममता नहीं छोड़ पाते। कब आवेगी द्वादशी, कब आवेगी द्वादशी, कब पाएंगे भोजन। महाशिवरात्रि पर लोग व्रत जरूर करते हैं, पर उनको यही रहती है कि कब पूरे होंगे शिवरात्रि के दिन, कब पूरे होंगे ये श्रावण के महीना, कब हमारा व्रत खुलेगा। ऐसा त्याग किस काम का कि आप वस्तु को त्याग रहे, रोटी नहीं खा रहे पर 24 घंटा चिंतन रोटी का ही चल रहा है, कब मिलेगी कब मिलेगी। किसी व्यक्ति को डायबिटीज होता है, शुगर हो जाती है, वो 24 घंटा यही सोचता रहता है कि खाना नहीं है मुझे शुगर, पर उससे पूछो इच्छा कितनी है। हमें ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, डायबिटिक जितने बैठे हैं सुनना, आप रसगुल्ला छोड़ दोगे फिर भी आपकी शुगर कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके प्रति इच्छा नहीं छोड़ी आपने। जिस दिन आप इच्छा छोड़ दोगे आपकी डायबिटीज अपने आप कंट्रोल होने लग जाएगी। इच्छा का त्याग वैराग्य है, वस्तु का त्याग नहीं। ये दो भक्ति के पुत्र हैं, ये दोनों वृद्ध हो गए थे, इनके युवा करने के लिए भागवत की कथा हुई और दोनों युवा हो गए। भागवत जी का इस प्रकार महात्मा कहा गया। आगे कथा आती है कि धुंधुकारी नाम का एक कुपात्र पुत्र था, उसने गलत कर्म किए, प्रेत बन गया और भागवत की कथा से प्रेत योनि से मुक्त हुआ। इस प्रकार भागवत का महात्मा है। हम आज के महात्मा के सत्र को यहाँ विश्राम देते हैं। और अभी रुक जाओ, कोई उठ के नहीं जाना, जो उठेगा उसको अपने बगल वाले की सौगंध है। अब कोई उठे तो वह पकड़ लियो, ओ भैया मेरी सौगंध लगी तो है। आज हमारे मध्य में वृंदावन से महाराज जी पधारे हैं, प्रथम दिन है कथा का, तो कथा को तो हम यहीं विश्राम देंगे और विशेष चर्चा हम कल 3 बजे से करेंगे। आज के मंगल सत्र को विश्राम दें, उससे पूर्व श्री राधा वल्लभ लाल जी को एक पंक्ति में सब लोग प्रणाम कर लीजिए और फिर महाराज जी का भाव सुन के हम लोग भागवत जी की आरती करेंगे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय तू भाई, वृंदावन मेरो वृंदावन। करताल बजा के गाओ, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो,
आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टीर वृंदावन आयो, मदन भुजा उठा के गाओ, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट ओ आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय श्री वृंदावन श्री वृंदावन। ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। ओ जय जय राधा वल्लभ मेरो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय राधा श्री राधा वल्लभ लाल की। प्यारे राधा वल्लभ लाल जी के आशीर्वाद से कथा को प्रारंभ भयो। अब हम महाराज जी के थोड़े भाव श्रवण कर लें, उसके बाद फिर 2-3 पंक्ति और सुना के फिर कथा विराम कर देंगे। हाँ, आपकी ट्रेन भी है, वापस जाना है, इसलिए हमको तो संकोच हो रहा है कहीं हम विलंब ज्यादा ना कर दें, इसलिए महाराज जी के भाव आप सुन लो और ब्रज के आशीष से कथा का आज का प्रारंभ होगा। सब लोग बिल्कुल शांत चित्त होकर के श्रवण करो और उसके बाद हम आगे के प्रसंग में आरती की ओर बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं, वंदेहं श्रीहित हरिवंशम। जो वृंदावन में एक प्रेम की वर्षा हो रही है, उसका एक बादल यहाँ बैठा हुआ है आपके सामने। वो यहाँ पे प्रेम की वर्षा करने आए हो वृंदावन से। हाँ, मानसून आ गया है अब तो वृंदावन को यहाँ पे। जो ये प्रेम की वर्षा हो रही है, अब आप लोगन को कर्तव्य है सबसे बड़ो, ये जो वर्षा करने आयो है बादल, जब वर्षा में भीगनो है अंदर से और बाहर से। ये सूख है नहीं, ये हरोई बनो रहे वे। ये कोशिश करनी है आप लोगन को, जो यहाँ बादल आयो है, ये मानसून आयो है वृंदावन से जामे। अभी एक प्रसंग सुनो कि जहां कोई मिल जाए तो श्री हरवंश नाम ले तो एक ऐसा अनुभूति होवे कि कोई अपनो मिलो परिवार को, यही शब्द है। तो हरिवंश नाम में ऐसा क्या है जो ये आकर्षण बने? हरिवंश नाम में 4 शब्द हैं, हा रा वा शा। हा से हरि, रा से राधा, वा से वृंदावन और सा से सहचरी। तो ये पूरा उनकी कुंज, पूरा वृंदावन वहां पे प्रकट है जहां नाम में। तो जहां वृंदावन है वहां प्रेम तो हो गई,
क्योंकि वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुं ओर। वृंदावन में तो चारों तरफ प्रेम की नदी है और दूसरी चीज है ही नहीं। तो यहां पे जो नदी के जो कुछ अंश यहां आके वर्षा हो रही है, वहां में भीगो। बस आप लोगों को यही आशीष है कि ऐसे ही तन से मन से रंगे रहो, जब वर्षा के रंग में, प्रेम की वर्षा के रंग में। श्री हरि वंश। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया अब तो बादल है गए हम और यही हमारे श्री गिरधर लाल जी भी सेवा करा रहे हैं। वो भी इंद्र के मान को मर्दन करें और नख पे गिरिराज्य धारण करें। वास्तव में जितने भी ब्रजवासी ठाकुर जी के सन्मुख खड़े रहें, बाहर की वर्षा तो बाहर को बिगाड़े स्वरूप, पर गिरिराज जी के भीतर खड़े होकर के श्री ठाकुर जी के रूप लावण्य की वर्षा से सब ब्रजवासी 7 दिन 7 रात्रि तक आनंदित हो में। तो ऐसे ही प्यारे गिरधर लाल जी विराज गए और कथा भी प्रारंभ हो गई है। बस इस शब्द रूपी स्वरूप को आनंद आप सब लोग आगामी 7 दिन तक लो, ऐसी हमारी भावना है। महाराज जी वृंदावन से पधारे, महाराज जी को और संपूर्ण आपके परिकर को, आपके परिवारी जनन को और साथ में पधारी माता जी, भैया जी, सबको हमारा बारंबार प्रणाम है, वंदन है। आप ऐसे ही अनुग्रह करते रहें। साक्षात श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा हम सब पर बनाए रहें। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंशी वारे। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण। कल पुनः मिलेंगे 2:30 बजे से आप सब लोग आ जाइएगा और फिर उसके बाद कथा का क्रम होगा भागवत जी की आरती के साथ। आज के क्रम को विश्राम। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की
रस निधान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाश परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास कथा किंचन प्रेम सुजान की पावन पुरा